हाय, आज के सेशन में हम समझेंगे कि इक्विटी रिसर्च क्या होता है, बाई साइड और सेल साइड इक्विटी रिसर्च में क्या फ़र्क है, इक्विटी रिसर्च में अगर आप जाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे लास्ट में इस वीडियो के, छोटा वीडियो होगा, वीडियो के सबसे एंड में एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है आप सभी के लिए, इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक योर करियर इन इक्विटी रिसर्च रोल्स। ठीक है, तो हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, सो करें स्टार्ट फटाफट। चलो यार, इस पर्टिकुलर सेशन में है ना, हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाले हैं। जैसे सबसे पहले कि ब्रॉडर लेवल पे इक्विटी रिसर्च काम कैसे करता है, एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको एक बहुत ब्रॉडर अंदाज़ा हो जाएगा। एंड सेशन के एंड में आई विल गिव यू अ गुड सरप्राइज इन टर्म्स इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन मेकिंग योर करियर इन इक्विटी रिसर्च। ठीक है, सेकेंड इज कि सेल्स डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है। हमेशा आप देखोगे कोई भी रिसर्च फॉर्म होगी वहाँ सेल्स डिपार्टमेंट जरूर होगा, क्योंकि बेचना है, रिसर्च करके बैठना नहीं है अपने पास। थर्ड इज व्हाट इज द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी रिसर्च। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एक्चुअली में आप इक्विटी रिसर्च में अगर आप जाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करोगे, व्हाट डज योर डे लुक लाइक, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी जो आप रोज करोगे। फिर लास्ट इज हु विल बी योर एम्प्लॉयर एंड एक टेंटेटिव सैलरी वैलरी, ठीक है, अपन कर लेंगे डिस्कस। चलो अब समझना ब्रॉडर लेवल पे इक्विटी रिसर्च कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है ना, दो तीन, किसी भी रिसर्च फर्म में या किसी भी आईबी में, इन्वेस्टमेंट बैंक में या किसी भी हेज फंड में या कहीं भी आप मान लो, दो तीन डिपार्टमेंट होते हैं, तीन तो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है जो रिसर्च करता है, दूसरा होता है जो सेल्स करता है, तीसरा होता है जो ट्रेडिंग करता है। किसी में हो सकते हैं, किसी में नहीं होंगे। आप ये हो, आप क्या करते हो ना, आप अपनी रिसर्च करते हो और आप अपने रिकमेंडेशन या तो सेल्स टीम को पास करते हो, या फिर एचएनआई को पास करते हो, या फिर दोनों को पास करते हो, या फिर आप रिटेलर को भी पास कर सकते हो। ये रिटेलर है, ठीक है, आप रिटेलर को भी पास कर सकते हो। अपन एक मिनट के लिए मानते हैं कि आप सेल्स और एचएनआई को पास करते हो। आपकी रिपोर्ट के बेसिस पे ये दोनों लोग एक रिकमेंडेशन जो होगा उसके ऊपर चाहे तो सेल्स वाला रिटेलर को दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, वॉट एवर इट इज। जो एंड यूजर है आपकी रिपोर्ट का, वो आपके रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, वो ट्रेड करेगा। जब वो ट्रेड करेगा तो कंपनी को क्या मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगा। यही पूरा खेल है। दिस इज द एंड गेम ऑफ इक्विटी रिसर्च। मैंने बहुत ब्रॉड में समझाया है, ठीक है। अगला समझो, सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। आपका काम रिसर्च करना है, आपका काम बेचना नहीं है माल वहां पर। यू विल नॉट बी डूइंग any kind of sales over there. You need to understand this. Okay, now what you will do, ठीक है, आप क्या करोगे, आप रिसर्च करोगे। यूजुअली ये स्ट्रक्चर बहुत कॉमन होता है कि एक मॉर्निंग कॉल होता है, जिस मॉर्निंग कॉल में रिसर्च टीम से लोग आते हैं और सेल्स टीम से लोग आते हैं। रिसर्च टीम वाले लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी रिकमेंडेशन, जो भी रिसेंट लेटेस्ट रिसर्च कंक्लूड हुई है, वो रिकमेंडेशन मॉर्निंग कॉल में रखते हैं। एंड सेल्स टीम वाले जो भी क्लाइंट की क्वेरीज होती हैं वो क्वेरीज को रिसर्च टीम को देते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च। फिर क्या करता है सेल्स टीम, जो भी नया रिकमेंडेशन मिलता है वो लेके एचएनआई के पास जाता है, वो लेके इंस्टीट्यूशन के पास जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये बहुत ब्रॉडर स्ट्रक्चर, ये चेंज होता रहता है कि सर इंस्टीट्यूशन के पास तो सब लोग नहीं जाते। मैं आपको बहुत ब्रॉड में समझा रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ट्रेड करेंगे। ट्रेड से क्या मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगा। ये सेल्स टीम का रोल है। सेल्स टीम इज अ ब्रिज बिटवीन रिसर्च हाउस और द रिसर्च टीम एंड द एंड यूजर। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब समझ लेना थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो इक्विटी रिसर्च टीम्स होती है ना, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। कोई बहुत छोटी इक्विटी रिसर्च फर्म है तो फिर कोई डिवीजन नहीं होता, हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। मतलब तू एक बार जीएमआर इंफ्रा को वैल्यू कर रहा है फॉर एग्जांपल, एंड सेकंड टाइम यू विल बी वैल्यूइंग नेस्ले, थर्ड टाइम यू विल बी वैल्यूइंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, फोर्थ टाइम यू विल बी वैल्यूइंग भारती एयरटेल। अलग अलग सेक्टर की रिपोर्ट्स वैल्यू कर रहे हो। बहुत छोटी फर्म्स होती है, 6-7 लोग काम करते हैं। थोड़ी सी सिस्टमाइज्ड फर्म जो होती है ना, वहाँ पर टीम्स या तो सेक्टर में बढ़ जाती है या कंपनी
में बढ़ जाती कंपनी वाइज कि ये आईटीसी ये और ये तुम 3 लोग मिलकर संभालोगे, ठीक है, या फिर कंट्री वाइज बढ़ जाती है। जो बड़े बल्ज ब्रैकेट्स होते हैं, बल्ज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, जो एमएनसी बैंक्स होते हैं, ठीक है, वो एमएनसी बैंक्स क्या करते हैं, एमएनसी बैंक्स में कैसा होता है पता है, सबसे पहले जो टीम का क्लासिफिकेशन होता है वो कंट्री वाइज होता है कि अच्छा ये यूएस की टीम है, यूएस की टीम में 70 लोग हैं जो यूएस रीजन को हैंडल करते हैं। अब इस रीजन में 70 लोगों में 10 अलग अलग सेक्टर हैं या 7 अलग अलग सेक्टर हैं, ठीक है, तो 10 लोग पर सेक्टर है। इन 10 पर सेक्टर में हर सेक्टर में 2-2 लोगों का ग्रुप बना दिया और ये 2 लोग मिलके 5-5 लोगों का 2-2 लोगों का ग्रुप बना दिया और ये 2 लोग मिलके 4-4 कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं। 2-2 लोगों का मैंने ग्रुप बना दिया, 10 में से 2 into 5 कर दिया, और ये जो 2 लोग हैं ये मिलके 5 कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली हायरार्की होगी कंट्री की, फिर सेक्टर की और फिर कंपनी की। ये जितना आप देखोगे उतना सिस्टमाइज होता जाता है, ठीक है। अब आप समझो कि मेन सेक्टर्स क्या होते हैं इक्विटी रिसर्च में, बहुत ज़रूरी समझना वाला, वीडियो छोटा होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं टानूंगा इसको। एफएमसीजी होते हैं, एफएमसीजी बोले तो नेस्ले, डाबर, पतंजलि। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ जाएंगी, आपकी सरिया लोहा बनाने वाली कंपनीज मोस्टली आ जाती हैं, ठीक है। फिर एक एनर्जी होता है, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, ठीक है, ये सब कंपनीज एनर्जी सेक्टर में आ जाती हैं। हेल्थ केयर के अंदर फोर्टेस हो गया, आपकी जो रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, ऐसी कंपनीज है, नारायण रुदाले हो गया, मेदांता हो गया, इस टाइप की कंपनीज हेल्थ केयर में आ जाती हैं। सिमिलरली जो डायग्नोस्टिक है, डॉक्टर लाल पैथ लैब हो गई, ऐसी कंपनीज हैं हेल्थ केयर में आ जाती हैं। फार्मा कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी अलग अलग है। फार्मा कंपनी में कैसे कैसे आ जाएगी, एबॉट हो गया फार्मा में आ जाएगी, बायोकॉन हो गया फार्मा में आ जाएगी, आपका दैट सिप्ला हो गया फार्मा में आ जाएगी, ग्लेनमार्क हो गया फार्मा में आ जाएगी। तो ये सब कंपनीज फार्मा में आ जाती हैं। हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री के अंदर इंडियन होटल्स आ गया, लेमन ट्री आ गया, चैलेट होटल्स आ गया, ये सब स्टॉक्स हैं, ये सब कंपनीज हैं, हॉस्पिटैलिटी में आ जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एन नंबर ऑफ कंपनीज, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग है वो आप इसमें डाल सकते हो। मीडिया के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया हो गया, आपका एनडीटीवी हो गया, जी बिजनेस हो गया, जी इंटरप्राइजेज हो गया, सोनी, मतलब इस टाइप के जो मीडिया हाउसेज हैं वो इसमें आ जाएंगे। टेलीकॉम में यूजुअली अभी तो 2 ही बड़े प्लेयर हैं जो लिस्टेड हैं, एक वोडाफोन आइडिया है और दूसरा एयरटेल है, भारतीय एयरटेल है। जियो अलग से बहुत जल्दी डीमर्ज करेगा खुद को, अब देखो कब करता है। टेक के अंदर क्या आ गया, यूजुअली इंडिया में डीप टेक कंपनीज नहीं है, तो जो आईटी सर्विसेज कंपनीज होती है उन्हीं को टेक में डाल देते हैं, मोस्टली यही होता है, ठीक है। तो आप ये समझो कि टेक में आ जाएगा। अच्छा, आप देखोगे सबसे हॉटेस्ट सेक्टर जो होता है उसको टीएमटी बोला जाता है इंडस्ट्री में। टीएमटी मतलब टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, ये जो है ना, ये वाला, ये सबसे हॉटेस्ट है। तो अगर कहीं जाने की इच्छा है तो इस टीम में घुसने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो है ना, ये कभी डाइंग नहीं है, ये हमेशा अपराइजिंग सेक्टर है। अगले 100 साल तक भी ये तीनों सेक्टर चलते रहेंगे। अब समझना आप क्या करोगे। तो यार एक बात समझो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इक्विटी रिसर्च जो काम है वो मेरे को इंटाइस करता है बहुत ज़्यादा, मेरे को मज़ा आ जाता है इक्विटी रिसर्च करने में और मेरे को ये काम एक्चुअल में करना है, ठीक है, मैं इसका रीज़न बताऊंगा आपको कि आपको इक्विटी रिसर्च क्यों पिक करना चाहिए। अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो तो मैं कन्विंस करूंगा आपको कि आपको क्यों पिक करना चाहिए। सबसे पहले आप है ना मैनेजमेंट्स के साथ कंटिन्यूस कॉल्स पे रहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम समझो कि ये आप हो और आपको कंपनी ने बोला है कि भाई तुम आईटीसी और ट्राइडेंट, ठीक है, ये 2 कंपनीज तुमको मैनेज करनी है। बिलीव मी, ये 2 कंपनीज अब आपका ब्रेड एंड बटर है। आपको इन कंपनीज के बारे में इतना पता होगा कि सारा मैनेजमेंट को भी क्या पता होगा, उससे ज़्यादा मेरे को पता है, ठीक, इतना पता होगा। आप हर छोटे से छोटे मूव की खबर आपके पास होगी। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले ना आप मैनेजमेंट कॉल्स अटेंड करते हो। मैनेजमेंट क्या करता है, छोटे छोटे ड्यूरेशन के बाद, हर 2 महीने 3 महीने के बाद एक 5 स्टार होटल में एनालिस्ट मीट कंडक्ट करता है और एनालिस्ट उसमें जाते हैं एंड मैनेजमेंट फिर उनको डिस्कस करता है, बताता है भाई हमारे फ्यूचर प्लान से। एनालिस्ट अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मैनेजमेंट से डायरेक्टली, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के पास पावर नहीं होता है। ऐसे तो पावर है बट कोई एग्जीक्यूट नहीं करता उस पावर को। आप डेवलपमेंट सारे के सारे बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो। यही समझ लेना, यही आपकी स्किल्स भी हैं जो आपको चाहिए। फिर आप कंपनी को एनालाइज करते हो, सेक्टर को एनालाइज करते हो, इकोनॉमी को एनालाइज करते हो बहुत डेप्थ के अंदर, ठीक है। फिर क्या करते हो, आप रेवेन्यू एस्टिमेशन करते हो, अर्निंग्स को एस्टिमेट करते हो। इसमें यूजुअली ईपीएस का एस्टिमेशन होता है कि नेक्स्ट क्वार्टर इतना ईपीएस होगा, ठीक है, वैल्यूएशन भी इसमें आ जाता है।
फिर क्या करते हो, आपकी रिपोर्ट प्रिपरेशन स्किल्स जो है वो एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। मतलब यार मैं तो चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट होना जो वो ऐसी रिपोर्ट बनाए जैसी क्रेडिट स्विस और लिटरली क्रेडिट स्विस, एम्बिट कैपिटल, जेफरीज, मतलब जो एकदम हाई क्वालिटी रिपोर्ट होते हैं, इसको देख के आंखें आ जाती है कि यार क्या रिपोर्टिंग करी है इसने, एकदम प्रोफेशनल। तो क्या आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो? मैं अगर आपको सिखाऊंगा तो क्या आप सीखोगे कि एकदम हाई क्वालिटी प्रोफेशनल रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, ठीक है। और फिर फाइनल क्या होता है, आप ओपिनियन अपनी पब्लिश कर देते हो। ये आपकी एक लाइफ साइकिल होती है। इस लाइफ साइकिल के अंदर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कंटिन्यूसली फंक्शन होती है, हर क्वार्टर ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब समझना कि आपके एम्प्लॉयर्स कौन कौन हैं। जो आपके मेन एम्प्लॉयर्स हैं वो या तो एमएनसी बैंक होंगे, या एमएनसी बुटीक फर्म्स होंगी, या इंडियन बैंक्स होंगे, या इंडियन ब्रोकर्स होंगे। मैं सबसे शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ छोटे से। तो इंडियन ब्रोकर्स में एंजल, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान जैसे ब्रोकिंग फर्म्स हो गई, प्रभुदास लीलाधर जैसी ब्रोकिंग फर्म। सर जीरोधा क्यों नहीं? जीरोधा फुल ब्रोकर है ही नहीं, जीरोधा तो डिस्काउंट ब्रोकर है, वो रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकता, रिसर्च हाउस नहीं है जीरोधा के पास खुद का, ठीक है। यहाँ पर अगर काम करने मिले बिल्कुल करना। ये मतलब आपको बिल्कुल धंधा बोलते हैं ना इसको, शेयर मार्केट कैसे चलता है बैक एंड से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल फ्रंट एकदम आराम से बैक सीट से कि अच्छा ये ऐसे गेम खेलते हैं, ठीक है। फिर आपके इंडियन बैंक्स के जो आर्म्स होते हैं जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एसबीआई कैपिटल, ये इंडियन बैंक्स की वो वर्टिकल्स हैं जो जो ब्रोकरेज काम करती हैं। फिर बुटीक फर्म्स होते हैं, जैसे नोमुरा है, नोमुरा कैपिटल है, जेफरीज वन ऑफ द टॉप, ठीक है, सिटी है। तो ये लोग भी अपनी अपनी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद एमएनसी बैंक्स हो गए। एमएनसी बैंक्स में आप देखोगे, अगर इंडिया में मैं बात करता हूँ किसी एमएनसी बैंक की जिसका सबसे बड़ा रिसर्च टीम है, दैट इज एचएसबीसी का ग्लोबल रिसर्च टीम, बैंगलोर बेस्ड है, बहुत बड़ा वास्ट रिसर्च टीम है, ठीक है। फिर मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन, आप लोगों ने इनकी रिपोर्ट देखी होगी। हाईएस्ट टू लोएस्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली सैलरी यहीं से यहाँ जाती है, ठीक है। इधर आपको सबसे हाईएस्ट मिलेगा। हाईएस्ट यहाँ पर कितना मिल सकता है? यहाँ पर एनीवेयर बिटवीन 12 लाख टू 15 लाख रुपीज़ तक का पैकेज मिल जाता है। सेम हीयर भी 12 से 15 लाख रुपए के बीच का पैकेज मिल जाता है। यहाँ पर कितना मिलता है? यहाँ पर एनीवेयर बिटवीन 6 लाख टू 11 लाख का पैकेज मिलता है। सर इंडियन ब्रोकर कितना देता है? इंडियन ब्रोकर एनीवेयर बिटवीन 4 लाख टू 7 लाख रुपीज़ तक दे देता है, बहुत आराम से दे देता है, ठीक है। अब क्या मैं किससे ट्राई करूं? मतलब सर मेरी तो इच्छा है कि मेरे को एसबीआई में काम करना है, मेरे को एचएसबीसी में काम करना है, तो क्या बैठा रहेगा एचएसबीसी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला हमेशा मैं इम्फेसिस करता हूं इकोसिस्टम में घुस जाओ। एक बार आप इकोसिस्टम में घुस गए ना, उसके बाद फिर तुम देखो कि 6 महीने अच्छे डट के काम करो मोतीलाल ओसवाल में, शेर खान में, एंजल ब्रोकिंग में, किसी भी छोटी फर्म में, और फिर स्विच मारो, ठीक है। हायरार्की एकदम फ्लैट होती है। नाउ अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। व्हाट यू वांट टू डू, आपको क्या करना है बॉस? आपको है ना, आपको 2 काम करने हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर कमिंग अप विथ अ वेबिनार, ठीक है। वी आर कमिंग अप विथ अ वेबिनार एंड दैट वेबिनार इज ऑन रोड मैप टू करियर इन इक्विटी रिसर्च। ये वेबिनार मैं ज्वाइन कैसे करूंगा? सिंपल सा लॉजिक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आप उस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो जो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर जूम रजिस्ट्रेशन लिंक है। समझ लेना एक बार। जो वीडियो अभी देख रहे हो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जब आप व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो वहां पर लिखा हुआ दिख जाएगा कि हमारा नेक्स्ट वेबिनार ये है, आप उसमें जूम रजिस्ट्रेशन पे ज्वाइन कर लो। ये वेबिनार कब होगा? ये वेबिनार होगा 2 अप्रैल संडे के दिन, 2 अप्रैल 2023 संडे के दिन 11 AM को। सर मैं तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूँ और 2 अप्रैल तो निकल चुका है, अब मैं क्या करूँ? कुछ मत करिए, लाइव आ जाएगा। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर आप मतलब ये रिकॉर्डेड आ जाएगा कुछ दिनों के बाद यूट्यूब पे, बट अगर आप लाइव वेबिनार में आते हो तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विटी रिसर्च।
ठीक है। इस लाइव वेबिनार के अंदर मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मैं एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा कि अपनी स्किल सेट क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और मैं इसको लाइव ही रखना चाहता था। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन करो। अगर आपने पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो हम टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी फेज आउट कर चुके हैं। टेलीग्राम यार मतलब वो डेड चीज़ है, कोई देखता नहीं है टेलीग्राम। व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो एंड वील मेक इट वर्थ, डोंट वरी। तो ध्यान रखिए, डोंट मिस टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वंस यू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन, इन द व्हाट्सएप ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन होता है व्हाट्सएप का, उसके अंदर आपको 2 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे जो वेबिनार होने वाला है ऑन रोड मैप टू करियर इन इक्विटी रिसर्च, ठीक है, उसका आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। प्लीज़ रजिस्टर कर लो एंड तैयार रहो, अलार्म लगा के रखो 10:30 11 बजे का। अभी लगा लो, 1 मिनट रोक दो वीडियो और अभी लगा दो अलार्म सबसे पहले कि मेरे को 2 अप्रैल को 10:45 का अलार्म लगा दो कि मेरे को 11 बजे सेशन में आना ही आना है। ठीक है। डोंट मिस दैट सेशन एट एनी कॉस्ट। ये मत सोच लेना कि यार ये तो यूट्यूब पे लाइव मिल जाएगा तो वाई शुड आई अटेंड इट। डोंट थिंक लाइक दैट, राइट। इसके अलावा आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारा जो इंस्टाग्राम है वो ऑलरेडी बहुत लाइव, बहुत एक्टिव हो चुका है। आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, महापाप कर रहे हो आप लोग। पता है आप में से 55% लोग, 55 लास्ट वीडियो का स्टार्ट होता है, 55% लोग आए, वीडियो देखा, चले गए, सब्सक्राइब नहीं किया। कितना दुख लगता है पता है भाई को आपके। चलो एनीवेज, फालतू की बातें नहीं करूँगा। सो इतना ऐसा ही वीडियो था, डोंट वरी। एंड करते हैं यार, कुछ अच्छा करते हैं। आई एम रियली हैप्पी कि यार मैं आपको अपस्किल कर सकूं, और उसी का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ अपने एक अपकमिंग वेबिनार में। तो प्लीज़ आप ज़रूर आना, ज़रूर अटेंड करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बड़ी मात्रा में अटेंड करते हो उस वेबिनार को। तो एंड या दैट्स इट, इतना ही बोलना था आपसे इस बार। एंड यार बाकी काम करते हैं आगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना ध्यान से अगर नहीं करा हो तो। दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ये फिर अंकुर वारिको की कॉपी मार दी मैंने साइनिंग ऑफ बोल के। चलो बाय बाय।